आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर मींस कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 53%, जबकि जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 18% रहता है। तो जिस चीज पर प्रेशर ज्यादा है उस चीज को संभाल कर और सहेज कर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जब भी हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग कुछ टर्म को आज समझने की कोशिश करते हैं, एल नीनो और ला नीनो। क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या खराब है? कौन सा इसमें टर्म जो है वो इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है? क्या एल नीनो जो है वो अच्छा है या फिर ला नीनो जो है वो हमारे लिए अच्छा है? आज इस टर्म को हम लोग समझेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि जो एल नीनो है 2023 के अंदर, जो अब रिसेंटली आने ही वाला है, 2009 के बाद में लगभग 13 साल बाद जो है वो ये घटना देखने को मिल रही है, जिसमें एल नीनो इतना इफेक्टिवली आ रहा है। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचने वाला है वो है मरीन लाइफ को। देखिए, मरीन लाइफ के अंदर आप लोग देखते हैं कि ये जैसे कोरल रीफ्स की हम लोग बात करते हैं, एक बेसिक की बात करते हैं, कोरल रीफ। कोरल जो होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के एक ऐसे हैबिटेट हैं जिसमें जितने भी मरीन जो ऑर्गेनिज्म हैं वो वहां पर रहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो कोरल रीफ्स हैं ये डैमेज होते हैं, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है जब भी एल नीनो आता है। कैसे पड़ता है वो हम लोग जानेंगे। यूपीएससी के लिए आप लोग प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लैट आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब आप लोग यूज करेंगे प्रहार कोड को। आप में से जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, आपको अगर वाकई में गाइडेंस चाहिए, डाउट सेशंस आप लोग को लेने हैं, पेपर 1 to 4 जो है वो आपको लाइव अटेंड करने हैं, तो आप लोग को ये बैच जो है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत बेहतरीन एजुकेटर्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो द एंड ऑफ लानीना means the ocean is not taking up heat which will escape to the atmosphere. Ocean retaining heat will kill marine life. यहां पर दो टर्म जो है वो हम लोग को समझने की कोशिश करनी है। एक तो है लानीना, द एंड ऑफ लानीना। इसका मतलब यह है कि एंड ऑफ लानीना, लानीना जो है वो खत्म हो रहा है और एक नया सिनेरियो शुरू हो रहा है, वो है अल नीनो। लिखा हुआ है कि द एंड ऑफ लानीना। अगर मतलब मान लीजिए कि यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि लानीना कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा था, इसलिए हम लोग एक दुख जाहिर कर रहे हैं कि यार वो समाप्त हो रहा है, और एल नीनो जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनने वाला है, और जो मरीन लाइफ है वो इससे काफी हद तक इफेक्ट जो है वो कर सकती है। कुछ टर्म जो है मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिए हैं, जैसे एल नीनो है, फिर है अनयूजुअल, फिर है डेवलपिंग अलोंग द इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन, और फिर है एक्सपीरियंस इन 2009। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एल नीनो क्या चीज है। देखिए कि एल नीनो इसका मतलब होता है लिटिल बॉय। स्पेनिश की लैंग्वेज में हम लोग कहें तो लिटिल बॉय हम लोग कहेंगे। तो जब भी ओशियन का जो वाटर सरफेस है वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो इससे इंडियन मानसून जो है वो इफेक्ट करता है, अनयूजुअली जो है वो इफेक्ट होता है। और डेवलपिंग अलोंग इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन, जो पैसिफिक रीजन है इक्वेटर पर, वो रीजन जो है वो काफी इफेक्ट रहता है। और ये लास्ट टाइम इफेक्ट जो है एक्सपीरियंस किया गया था 2009 में, अब 2023 में अब इसको एक्सपीरियंस किया जाएगा। ये भी कहा जाता है इंडिया के अंदर कि जब भी एल नीनो आता है तो इससे गवर्नमेंट जो है वो घबरा जाती है। क्यों? वो इसलिए घबराती है क्योंकि एल नीनो जब आता है तो भारत के अंदर अकाल की स्थिति रहती है, ड्रॉट आता है, और ड्रॉट आने पर फसलें जो है उनको नुकसान पहुंचता है। जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो उस रेट से नहीं हो पाता जो कि यूजुअली हुआ करता था, और सीधा सीधा ब्लेम जो है वो किसके ऊपर आता है? गवर्नमेंट के ऊपर आता है। लेकिन ये तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, इसको कंट्रोल करना ही जो है वो अपने अपने हाथ में है ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम लोग एक रिपोर्ट की बात करें, जिसका ये कहना है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो लगभग 70 to 90% इफेक्ट करता है कोरल रीफ्स को, और अगर 2% जो है यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो लगभग 100% जो है वो लॉस कर देगा किसका? कोरल रीफ का। क्या वाकई में कोरल रीफ इतनी जरूरी है? इसका जिक्र यहां पर किया गया है। कोरल रीफ बेसिकली मरीन लाइफ को सिक्योर करने के लिए, से आप जो है जब भी बारिश आती है तो घर में चले जाते हैं ना, आपके लिए एक सेफ जगह है, आपके रहने के लिए जगह है।
आपके लिए घूमने के लिए हर जगह जो है वो एक डिसाइडेड है। वैसे ही कोरल रीफ जो है वो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है ना। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली किस पर है, एल नीनो पर फोकस है। तो एल नीनो और लानीना ये दोनों जो है अपोजिट टर्म है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न्स हैं रिजल्टिंग फ्रॉम वेरिएशन इन ओशन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि जो पैसिफिक रीजन है इक्वेटर पर, वहां पर कुछ ऐसा होता है, एक्सट्रीम जो है वेदर कंडीशंस होती है, जिससे एल नीनो और लानीनो जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट फिनोमिना है। अच्छा, जब इस टर्म का हम लोग यूज करेंगे तो ENSO मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है इस टर्म को हम लोग कहेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए ये आपके सामने एक पूरा वर्ल्ड का मैप है। लाइन से आपको काफी सारी नजर आ रही होगी। जहां पर आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये जो आपको ड्रॉ करती हुई दिख रही है, ये है वार्म करंट। जहां पर आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, यह है कोल्ड करंट। ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं, यह है इक्वेटर के नॉर्थ में, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये जो आप लोग इसके अंदर इसका मूवमेंट देख रहे हैं, यह है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ओशियनिक जो करंट हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर उनका जो मूवमेंट है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, और वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब ये जो पैसिफिक रीजन है ना, ये जो पैसिफिक रीजन है, घटना यही घटने वाली है। बेसिकली क्या होगा कि ये जो पैसिफिक रीजन है, यहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं, ये जो पेरू की ठंडी वाटर स्ट्रीम है, ठंडी जलधारा है, ये बेसिकली क्या होती है कि यहां पर जब पहुंचती है इक्वेटर के पास में, तो इक्वेटर आपको पता है कि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ये जो कोल्ड करंट है वो यहां पहुंचते पहुंचते कैसी आती है, गर्म हो जाती है, ठीक है, वार्म करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जो है वो ईस्ट टू वेस्ट यहां पर फ्लो करती है। ये एक फिक्स पैटर्न है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस फिक्स पैटर्न के अंदर जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपको इसको और अच्छे से समझने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जब मान लीजिए कि यही जो वार्म करंट है मतलब पानी जो है नेचुरल है। अब देखिए क्या होता है कि ये आप लोग जो रेड में देख रहे हैं वो वार्म करंट है। तो इक्वेटर के पास में वार्म करंट होती है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, आप लोग इस मैप में देखिए, एक तो होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है एल नीनो ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि ये जो आप लोग एंटी क्लॉकवाइज फ्लो देख रहे थे करंट का, इसके साथ में वार्म करंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है, तो ये तो है नॉर्मल ईयर। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वेटर पर जब टेम्परेचर इंक्रीज है तो यहां पर जो पानी है वो बिल्कुल गर्म रहेगा। पोल्स जो है यहां पर इसके नजदीक पानी जो है वो ठंडा रहता है, कोल्ड वाटर है, इसलिए ये जो कोल्ड करंट है जब वो इक्वेटर के पास में पहुंचती है तो यहां पर जाकर पानी जो है वो गर्म हो जाता है। ये एक नॉर्मल ईयर है। लेकिन यहां पर क्या होगा एल नीनो में, ये जो कोल्ड करंट है पेरुवियन जिसको हम लोग कहते हैं, जब ये ऊपर पहुंचेगा तो एक वार्म करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है। हम लोग इसको कहते हैं कि वेस्टर्लीज जो है, हम लोग कह सकते हैं एक बार एग्जांपल के लिए कि जो पहले नॉर्मल फ्लो था उसका अपोजिट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और यही हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐसा होता क्यों है? हर 4-5 साल में एक बार देखने को मिलता है। ये जो कंडीशन है वो बार बार रिपीट होती है, लेकिन होती क्यों है इसके कोई जो साइंटिफिक रीजन है वो भी हमारे सामने नहीं है। बहुत सारे अलग अलग रीजन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो एल नीनो इज ए क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग द सरफेस ऑफ वाटर। क्या होता है कि अनयूजुअल मतलब हम कहें कि पानी जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि वो अगर 50 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाए तो ये तो हमारे लिए अनयूजुअल है ना, वो तो यूजुअल नहीं है। तो हम लोग एल नीनो की अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कहते हैं द लिटिल बॉय, जबकि लानीनो जो होता है वो क्या होता है, इसका मीन्स होता है लिटिल गर्ल स्पेनिश के अंदर। तो जब ये वार्म करंट को हम लोग यहां पर देख रहे हैं, तो अगर हम लोग इसका अपोजिट देखें तो जो ठंडी धाराएं होती हैं, ठीक है, कोल्ड करंट जो होती हैं, उसको हम लोग लानीनो जो है वो कहते हैं, जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो कम होता है। एल नीनो और लानीनो को आप लोग समझ चुके होंगे। एल नीनो में पानी जो है वो गर्म होता है, लानीनो के अंदर ठंडा होता है। अब हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
लेकिन एक चीज और है कि आखिरकार मेजर कैसे करते हैं इसको। द ओशनिक नैनो इंडेक्स ONI जो है इज यूज टू मेजर डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर। बेसिकली जो टेम्परेचर है उसके अंदर जितना भी डेविएशन आया है, जितने भी चेंजेस आए हैं, फ्लक्चुएशन आया है, इसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स जो है वो हम लोग यूज लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ओशनिक नैनो इंडेक्स जो है वो हम लोग कहते हैं इसको। जैसे एल नीनो, तो नीनो इंडेक्स हम लोग यूज में ले रहे हैं, वहां पर कुछ रीडिंग्स जो है वो हमको दिखाई पड़ती हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं। इसी एनालिसिस से पता लगता है कि जो करंट है वो कितना जो है, इतना टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो चुका है। इस मैप पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आप लोग को बताया कि बेसिकली होता क्या है कि करंट जो है वो वार्म हो चुकी है। आप लोग समर्स के अंदर यहां पर इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी भारत के अंदर मानसून आता है तो इक्वेटर से जो भी वार्म करंट है वो क्या करती है कि यहां पर ये अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, यहां से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके फिर जो है वो थार के रेगिस्तान की तरफ और यहां पर है पामीर प्लेटू, इसकी तरफ जो है वो मूव करती है। लेकिन क्यों करती है? क्योंकि एयर जो है वो एक प्रिंसिपल वर्क करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पर वो वर्क करती है। तो यहां पर जो है वो बेसिकली टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा हो गया, लो हो गया। यहां पर टेम्परेचर जो है इसके कंपैरिजन में यहां पर कम है, तो यहां पर प्रेशर कैसा हो गया, हाई हो गया। इसलिए हवाएं जो है वो इस तरफ मूव करती हैं। यहां पर टेम्परेचर कंपेयर टू इसके जो था वो क्या था, कंपेयर टू इसके कम था, कम था, टेम्परेचर कम था। तो मैं लिख देता हूं कि टेम्परेचर जो था वो यहां पर कम था, प्रेशर जो था वो ज्यादा था। इस टर्म को आप लोग याद रखिएगा। और मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां पर जो है वो टेम्परेचर ज्यादा था और प्रेशर कम था, इसीलिए जो हवाएं थी वो मूव कर रही थी इस तरफ। लेकिन अगर मान लीजिए कि पैसिफिक ओशियन के अंदर एल नीनो आ चुका है तो वो यहां पर क्या कर देगा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। अब जब टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब जैसे ये कम होता है तो जो बारिश जिस क्वांटिटी में होने वाली थी उस क्वांटिटी के अंदर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो प्रेशर यहां पर क्रिएट नहीं हो पाएगा। यहां पर हाई प्रेशर चाहिए ताकि वो उस तरफ मूव कर सके। दोनों का प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तो फिर कैसे मूव करेगा उस तरफ, इसीलिए ड्रॉट की कंडीशन हो जाएगी, मतलब बारिश बहुत कम होगी। ये होता है एल नीनो के अंदर जब वार्म करंट यहां पर आ रही है। लेकिन आप कहें सर लानिनो होगा तब, तो लानिनो होगा जब पानी ठंडा हो जाएगा तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, यहां पर टेम्परेचर जो है और कम हो जाएगा। और ये हमारे लिए फिर अच्छा हो जाएगा कि हवाएं जो है वो और मूव करेंगे इस तरफ और उस समय बहुत गजब बारिश होती है। तो लानिनो जो है वो हमारे लिए काफी अच्छा है। लगभग पिछले 3-4 साल से लानिनो चल रहा था। इस बार 2023 के अंदर एलिनो जो है वो देखने को मिल सकता है। क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर हम लोग आते हैं। समझ में तो आ रहा है आप लोगों के, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर आते हैं। तो एल नीनो के इवेंट्स कई सारे हुए हैं 1982, 83 और 1997, 98 के अंदर जो है वो मोस्ट इंटेंस एल नीनो रहा था। फिर 1997 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम एल नीनो जो है वो देखा गया, मतलब इसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा और देखा गया, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि ये कुछ इवेंट्स हैं जो मैंने यहां पे गिनाए हैं, लेकिन इवेंट से ज्यादा अच्छा है, जैसे हम लोग 2023 के अंदर इवेंट देखने वाले हैं, इवेंट से ज्यादा अच्छा है कि आप लोग ये समझें कि इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। इफेक्ट देखिए, इंपैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, सबसे पहला वीक मानसून हो जाएगा। ये टर्म आपको समझ में आनी चाहिए कि मानसून वीक क्यों हो जाएगा एल नीनो से, क्योंकि वो जो प्रेशर था, वो जो टेम्परेचर था वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है और सीधे तौर पर जो मानसून है वो क्या नहीं कर पाएगा, बारिश नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जून 2023 के अंदर ये रिजल्ट जो है हमको देखने को मिल सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इंक्रीज इन रेनफॉल, ठीक है, सब सीजनल इन्फ्लुएंसेस सच एज द मैडन, ठीक है, MJO हम लोग इसको कहते हैं। ये टर्म जो है आप लोगों ने जरूर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ी होगी। तो बेसिकली क्या होता है कि रेनफॉल जो है वो ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। फिर देखिए यह ड्रॉट, अब ड्रॉट क्यों पड़ेगा, बारिश ठीक नहीं होगी तो ड्रॉट तो हो गई, और एल नीनो जो है उसकी इफेक्ट के कारण ही क्या होता है, ड्रॉट जो है ऐसी स्थिति आती है। अब बैड मानसून कुड हैव एन इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स जो होती हैं, वो होती है कब, गर्मियों के अंदर। रबी की जो होती है वो कब होती है, सर्दियों में। तो जो खरीफ की फसल है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, और उससे जो भी फसलें होती हैं, जैसे हम लोग कहें कि ग्राउंड नट्स हैं, हम लोग बात करें जैसे मान लीजिए कि शुगर कैन है, उनकी फसलों पर जो है इफेक्ट करेगा, और हमारे फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है जिस मात्रा में होना चाहिए था वो नहीं होगा।
तो इससे सीधे तौर पर इंपैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर होता है और कई बार जो है सरकारें भी गिर जाती हैं इसको लेकर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो क्लियर जरूर हुआ होगा। आप लोगों को प्रहार बैच ज्वाइन करना है यूपीएससी के लिए, कोड यूज कीजिएगा प्रहार, और यूपीएससी की आप लोग बहुत बेहतरीन तैयारी यहां से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।